अनुसार दो चीज़ है। अगर हमारा एसिड बढ़ जाता है तो सारे बैक्टीरिया एसिडिक बॉडी में पलते हैं, उसको पोषण मिलता है। लेकिन अगर हमारी अल्कलाइन बॉडी हो जाती है, क्षारीय होती है, तो कैंसर तक के बैक्टीरिया भी उसमें पल नहीं सकते। और पीएच का अर्थ वैसे कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। अभी ये दो चीज़ है, एक शरीर की डाइजेस्टिव सिस्टम और एक ब्रेन की। मेटाबॉलिज्म वो ब्रेन की है, इसीलिए उसको कहा जाता है चयापचय की क्रिया, गुजराती में, हिंदी में, या ऐसा ही कुछ है। मेरे को एग्जैक्ट शब्द लेकिन मैंने ट्राई किया है समझने का कि चयापचय। तो ये सारी एंडोक्राइन सिस्टम है, इससे ही हमारी बॉडी चलती है। तो मेटाबॉलिज्म जो है हमारे विचारों से बैलेंस होता है। जैसे शरीर में भोजन प्रोसेस होता है, पाचन होता है, वैसे ही ब्रेन में हमारा विचारों का भी पाचन होना चाहिए। तो शरीर में जंक फूड जास्ती खाने से बीमारियां होती है, ऐसे ही हमारे व्यर्थ और नेगेटिव विचारों से हमारे ब्रेन की बीमारी पहले होती है और ब्रेन की असर शरीर पर पड़ती है। तो मेटाबॉलिज्म को अगर हमें बैलेंस करना है तो हमारे विचारों को पॉजिटिव बनाना जरूरी है। और पॉजिटिव विचारों से हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो ग्रोथ हार्मोन्स बैलेंस होंगे। अगर ग्रोथ हार्मोन्स बैलेंस हुआ तो हमारा ब्रेन की बीमारियों से तो मुक्त हो जाएंगे, इवन नो टेंशन, नो डिप्रेशन, और शरीर की बीमारियों भी खत्म हो जाएगी। तो मुख्य है ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन्स रिलेटेड है न्यूरॉन हार्मोन्स के साथ। अगर हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाता है, जंक फूड विचारों का अर्थात स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट करता है, तो इससे सारी सिस्टम बिगड़ जाती है और इसकी असर हमारे शरीर में, पेट में भी होती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मुख में कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम मुख की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन सारी बीमारियों का मूल पेट है। जल्दी दांत गिरना, बाल सफ़ेद समय से पहले हो जाना, आंखों के चश्मे भी नंबर पहले आ जाना, जल्दी बूढ़े हो जाना, सब ये पेट का ही कारण है, पीएच इनबैलेंस। तो हमारी ये दो इम्यून सिस्टम है, एक विचारों की और एक भोजन की। तो अगर हमें हेल्दी रहना है तो ये दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। यही क्रिया हम जो भी प्रोसेस है वो सीखने जा रहे हैं। हमारे शरीर में इस जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, इससे दो चीज़ हमारे शरीर में जो मुख्य है वो कैल्शियम और प्रोटीन। प्रोटीन कितना बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारी विधि जो संदेश देता है वो हमारी ग्रोथ हार्मोन्स अगर बैलेंस है तो अच्छी रीति वो काम करेगा। और कैल्शियम हर एक विटामिन को प्रोसेस करने के लिए कैल्शियम चाहिए, इसीलिए हमारे शरीर में कैल्शियम पर्याप्त होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं बताऊंगी कि क्या ले जिससे हमारा कैल्शियम बैलेंस रहे और सारे विटामिन भी बैलेंस हो जाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म एनर्जी से जुड़ा है, सूक्ष्म है, और जो पीएच है वो पेट से जुड़ा है। इसीलिए अगर हमें जो एसिड है, एसिड का अर्थ ये नहीं कि आप सिर्फ खट्टा खाओ तो ही एसिड उत्पन्न होता है, नहीं। एसिड कहाँ उत्पन्न होता है? जब हमारी पाचन क्रिया अच्छी नहीं है और भोजनों को पचाने
के लिए जितना समय ज़्यादा उतना एसिड ज़्यादा क्रिएट करता है। कोई भी चीज़ सड़ती है तो उसमें से गैस उत्पन्न होता है और गैस से वायु बनता है, और ये वायु को कोई जगह की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ भी स्पेस मिलेगी वहाँ वो इकट्ठा होगा और घुस जाएगा। शरीर में कहाँ भी पेन है उसका कारण ये वायु। अभी आगे मैं चित्र के साथ बताऊंगी साइंस में कि वायु जहाँ भी घुसता है वहाँ वो पेन क्लियर करता है। मना आपको बॉडी में चाहे वाह है, चाहे घुटनों का दर्द भी है, लेकिन रसायन भी उसके साथ है। लेकिन पहले दर्द जो शुरू होता है वो उसका कारण हमारे पेट की पाचन क्रिया। कभी कभी ऐसा भी होता है रोज पेट तो साफ हो जाता है, फिर भी जो उसकी जो सारी प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरी नहीं होती है। और बैक्टीरिया ज़्यादा बनने का भी एक कारण है। जैसे कैंसर का सेल्स भी हर एक की बॉडी में है। ऐसा नहीं कि जिसको कैंसर हुआ उसकी बॉडी में ही है, मेरी बॉडी में भी है, आपके भी है। जब हमारी मेटाबॉलिज्म इनबैलेंस होता है तो हमारी सिस्टम इनबैलेंस होने से जो सेल्स है उसको जो मैसेज मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलता और वो ग्रुप से अलग हो जाता है। और जब वो सिस्टम से अलग होता है तो वो मनमानी करके अबजों संख्या में सेल्स उत्पन्न करता है, और वही सेल्स कहीं मरते हैं और कहीं टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं। जब टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, कवर जैसे छिपला होता है, और वो छिपला बड़ा है लेकिन अंदर है जीवड़ा जब, लेकिन दिखाई नहीं देता। वैसे ही हमारी बॉडी में ये कैंसर के सेल्स बनते हैं। अच्छे सेल्स ही कैंसर के सेल्स हैं। अभी उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो जी सकता है, इसीलिए वो पड़े रहते हैं। जब हमारी ये मेटाबॉलिज्म के कारण जब पाचन क्रिया अपसेट हो जाती है और कहाँ गांठ कभी फोड़ले अंदर होना शुरू होता है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रीति नहीं होता, और जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता ऑक्सीजन नहीं पहुँचता। जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचता वहाँ कैंसर के सेल्स बाहर आना शुरू होते हैं। हर एक जगह के कैंसर के सेल्स अलग अलग नहीं है, लेकिन जहाँ हमारा सूक्ष्म शरीर में पाप कर्म है, नेगेटिव एनर्जी से भरपूर है, ब्लॉकेजेस है, उस जगह पर ये बैक्टीरिया इकट्ठा होना शुरू होता है। तो कैंसर के सेल्स एक ही प्रकार के हैं, लेकिन आपका कौन सा चक्र खराब है, हृदय का साथ जो भी है अंग वो खराब है, गले के साथ है, मुख में है, कहाँ है, वहाँ ये इकट्ठा होना शुरू होता है। और इसीलिए साइंस भी कहती है कोई भी बीमारी होने में 15 से 20 साल लगता है, एकदम कभी भी बीमारी नहीं होती, और न ही वो टेस्ट में दिखाई देगी। जब तक वो सूक्ष्म में इकट्ठी होती है तब तक कोई टेस्ट में नहीं दिखाए। भले आप हर साल बॉडी चेकअप कराओ, टेस्ट करवाओ, लेकिन वो बीमारी नहीं दिखाएगी जब तक वो बाहर नहीं आएगी। इसीलिए मैंने कहा कि जब हम सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को पॉजिटिव विचार, मेडिटेशन, दुआओं से खत्म करते हैं तो वो बाहर आएगी नहीं। अगर वो बाहर आ गई तो उसमें फिर बहुत मेहनत है निकालने में। और हम क्या करते हैं, कोई भी बीमारी आई तो शरीर के लिए दवाइयाँ करके उसको दबा देते हैं। सूक्ष्म और कारण शरीर तो वैसा ही रहा और ही बढ़ता जाएगा, तो छोटी बीमारी में से बड़ी बड़ी बीमारियां होना शुरू हो जाती है। इसीलिए एसिड का अर्थ है जो भोजन पचने में समय लगता है। सबसे जल्दी भोजन पचता है वो कच्चा सैलेड और कच्चे भाजी और फ्रूट्स, उसको आधा घंटा ही लगता है, और सारी प्रोसेस पूरी होने में 2 घंटा ही लगता है। जब अनाज को सिर्फ प्रोसेस होने में 2 घंटा लगता है और
मीन्स के फर्स्ट जठर में से दूसरे जठर में जाने में। फिर उसको जो प्रोसेस करना है उसमें कोई 7 घंटा लगता है, कोई 12 घंटा लगता है, कोई 30 घंटा लगता है, कोई भोजन 32 घंटा लगता है। नॉनवेज और मेंढा वगैरह जो है वो बहुत समय लगता है और इसीलिए ये भोजन सड़ना शुरू होता है, बैक्टीरिया बनता है, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं हुआ। और वो तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बननी है भोजन से, कचरा बाद में निकलना है, तो ये सब एसिड क्रिएट करती है। तो हमें ये सीखना है कि क्या करें जिससे एसिड कम हो और क्षार बढ़े, उसका बैलेंस रखें। और अगर कोई किसी की बीमारी ऑलरेडी बड़ी है तो उसके लिए क्या करना है, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है और बीमारी खत्म करने के लिए क्या करना है। अगर किसी को कैंसर हुआ है तो क्या करना है, वो पहले हो गया है और भविष्य में ना होवे इसके लिए क्या करना है। आप किसी को भी ये बातें बता सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी रोग है वो एसिड में ही पलते हैं, क्षार वाली बॉडी में नहीं पलेंगे, उसको पोषण नहीं मिलेगा। अभी ये पीएच का एक चार्ट होता है और उसमें क्लियरली बताया है जब 7 है तो वो न्यूट्रल है, 7 से 7.5 ले लो, 3.54 to 5.4.5 नहीं, चलो ले लो कि 3.7.5 तक अगर वहाँ है तो हम हेल्थीएस्ट पर्सन, नख में भी रोग नहीं होगा। तो 1 से 7 है वो एसिड वाला पार्ट, 7 से 14 है वो क्षारीय पार्ट है। तो 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 8 से ज़्यादा हो जाता है तो भी शरीर में प्रॉब्लम होना शुरू होता है क्षार, लेकिन होगा ही नहीं, हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है तो ये प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है। अभी इतना भी आप जो मैं बताऊं उतना भी कर सको तो मान बैलेंस शायद हो सके। तो ये 7 से नीचे जाता है तो वो एसिड वाला है, उसमें बताया है कि 7 तक नॉर्मल है, 7 से 6.8 होता है तो कहा कोई छोटी मोटी बीमारियां आना शुरू हो जाती है, बीपी डायबिटीज वगैरह शुरू होना मन के शुरू हो जाती है। 5.8 है तो समझो कहाँ ना कहाँ आपके अंदर कैंसर के सेल्स शुरू हो गए हैं बाहर आना। कभी कभी तुरंत हमारा नसीब अच्छा है, का कोई पुण्य कर्म तब किया है तो पहली स्टेज में ही पता चल जाता है, क्योंकि सारा खेल तो कर्म का ही है, सूक्ष्म शरीर का, और कभी कभी टू लेट हो जाता है। तो इसमें बताया है 5.8 जो कैंसर सेल्स बिगिन्स टू फॉर्म, माना बाहर आना शुरू होता है। फिर 3.5 से अगर नीचे चला जाए, माना एसिड इतना बढ़ जाए, जितना कम नंबर उतना एसिड ज़्यादा, तो 3.5 से नीचे मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियरली लिखा है कांट सर्वाइव। तो ये सारा चार्ट है और अभी ये दूसरी चीज़ों में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो पीएच है उसको जब हम ये ट्रीटमेंट घर पे कर रहे हैं उसको बैलेंस करने की, तो हमें थोड़ा ध्यान ये रखना है, कभी कभी पीएच का टेस्ट करवा लेना है। घर पे भी आप करवा सकते हो, जो यूरिन द्वारा भी होता है और सलाइवा द्वारा, या 6 महीने या वर्ष के आसपास लेबोरेटरी में भी आप पीएच चेक करवा सकते हैं। कोई बॉडी चेकअप नहीं कराओ, लेकिन ये पीएच चेक कराओ, क्योंकि पीएच में ही सब पता चलता है। कभी कभी उनको पता नहीं चलता पीएच क्या है, तो बोलो एसिड और क्षार चेक करो। तो ब्लड में भी चेक कर सकते हैं और यूरिन से भी चेक करते हैं। तो ये जो अल्कलाइन बॉडी पर आजकल बहुत महत्व दिया जाता है, ये और कुछ नहीं है, यही चीज़ है। सब बता रहे हैं लेकिन उसके पीछे का रीज़न
या अच्छा होने का पैसा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो कोई बता नहीं रहा है। तो ये अभी इसमें बताया है, चाहे ब्रेन है, चाहे हार्ट है, चाहे लीवर किडनी प्रॉब्लम है, चाहे स्टमक है, सारी बीमारियां का कारण पेट एसिड बताया है। तो ये इवन बॉन्स का भी, क्योंकि क्षारीय चीज ओछी कम हो जाती है तो बॉन्स भी कैल्शियम भी कम होता जाता है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है क्षार और कैल्शियम। तो इसीलिए इसमें बताया है कि कैसे एसिडिक बॉडी इफेक्ट करते हैं हमारे सारे बीमारियों मीन्स के अंगों को। और इसमें जो मैंने आपको बताया वही बताया कि अगर 6 है पॉइंट, माना 6 से नीचे जा रहा है तो वेरी एसिडिक, तो आपको तुरंत डेंजर जोन आ गया ऐसा बता रहे हैं। तो इसके लिए हमें सीरियसली माना सीरियस होकर लाइफस्टाइल को बदलना है। दूसरा में बताया है 6 to 6.5 इस नॉर्मल, छोटी मोटी बीमारियां होती है तो भी आपको लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। तीसरे में बताया है 6.5 to 6.75, तो स्लाइट एडजस्टमेंट करना जरूरी है। और फिर 7 to 7.5 मैंने बताया कि वो हेल्थीएस्ट पर्सन। और लास्ट में 8.9, 8 से 9 शुरू हो जाता है तो क्षारीय होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सोडा खाने से हड्डियां गलती है, तो उसका कारण यही है कि आपकी क्षार बढ़ जाता है, अल्कलाइन बॉडी हो जाती है, इसीलिए गलते हैं। लेकिन वो होएगा ही कहाँ इस हमारी जीवन शैली में। आप सोचना, अभी देखना कितना आप खाएंगे तो अल्कलाइन बॉडी होगी, कौन सा फूड खाने से अल्कलाइन बॉडी होगी। हम 90% हमें अल्कलाइन फूड खाना चाहिए, उसकी जगह 90% हम एसिडिक फूड खा रहे हैं। अभी सोचो कितना इनबैलेंस। तो इतना इजी तो है नहीं। तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है तो वो क्या कर रही है, मैंने कहा ना सारी सिस्टम को वही चला रही है, ग्रोथ हार्मोन। तो वो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तन करना, जो भी हम खाते हैं तो उसमें से रसायन बनते हैं, विटामिन बनते हैं, मिनरल्स बनते हैं, जो भी बनना है उसका काम ये है। इससे ही हर एक सेल हमारे एक्टिव और जीवित रहते हैं और सिस्टम से जुड़े रहते हैं। तो हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर 3000 मिलियन सेल्स पर मिनट मरते हैं और वो मरना भी चाहिए और उसमें ही नया बनना है, लेकिन हमारी जीवन शैली अनुसार वो जितना चाहिए उतना बनता नहीं है और ग्रुप से बाहर निकल रहा है, तो हमारी बीमारियां क्रिएट कर रही है। तो ये जो साइंस अनुसार भी कहते हैं कि अगर हमें इसको बैलेंस रखना है, माना मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखना है, तो पीनियल ग्लैंड में आई हुई बैटरी जहाँ रसायन उत्पन्न होते हैं उसको ठीक करना है। तो वो पीनियल ग्लैंड में बैटरी और कुछ नहीं है, आत्मा। जो मैंने कल भी 2 दिन बताया था कि आत्मा ही जो है इसमें वो करंट है, वो जिसको शक्ति कहते हैं, वो कम हो जाती है जब हमारी नेगेटिव व्यर्थ बढ़ जाता है। तो हमें उसको बढ़ाना है जिससे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों बैलेंस होगी। तब हम गहरी नींद में, कल मैंने डिटेल में बताया था कि जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो ये जो मेलाटोनिन है, वो मेलाटोनिन एक ऐसा रसायन है जो आपके जीवन और शरीर को चलाता है और वो गहरी नींद में ही आपको मिलेगा और वो मेटाबॉलिज्म को अच्छी रीति चलाएगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स उत्पन्न होंगे। तो ये, और दूसरा मैंने बताया था सेरोटोनिन। ये 2 केमिकल जो बायोकेमिकल्स है वो कहाँ से भी नहीं मिलेगा। अच्छे विचारों से सेरोटोनिन और गहरी नींद से मेलाटोनिन।
और ये अच्छे विचारों से ही आप गहरी नींद में जा सकेंगे। और शॉर्टेज ऑफ सेरोटोनिन इज द डिप्रेशन। इसीलिए इस बातों को समझना है। डॉक्टरों का, वो भी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर का डिप्रेशन, वो आपकी ट्रीटमेंट क्या करेगा? उसका डिप्रेशन इस राजयोग से गया। और वही करीब 15 डॉक्टर्स हमारे ग्रुप में हैं। कोई ना कोई फायदा हुआ इसलिए ग्रुप में रहे हैं। तो कहने का भाव है कि हमारे अंदर ही सब कुछ है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। दिन प्रतिदिन बीमारियां और प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं और मंदिर और हॉस्पिटल भी कीड़ी जैसे। कल मैं पिलोड़ा में गई थी, लास्ट 3 दिन का प्रोग्राम था। बोले कि वहाँ फिर पहले एक ही डॉक्टर था, फिर 5 हुए, अभी 50 डॉक्टर है। छोटे सर्विस टाउन है, उसमें 50 डॉक्टर हो गए और इतनी हॉस्पिटल हो गई है। आप सोचो। बोले कि इतनी प्रजा तो नहीं बढ़ी है, लेकिन बीमारियां बहुत बढ़ गई है। तो ये कहने का भावार्थ यही है कि अगर हम थोड़ा सा बदल दें, हमारी विचारों की धारा बदल दें और जीवन में थोड़ा हमें समय निकाल कर अपने लिए थोड़ा टाइम दें, 15 मिनट, आधा घंटा, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये 2 हार्मोन्स जो है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, आपको कहाँ भी बाजार में भले वो गोली बनाई, लेकिन वो चीज़ है ही नहीं। वो आपको मदद करती है थोड़ा रेस्ट, रिलैक्स होने में, सुलाती है अच्छी रीति, लेकिन बाद में तो वो साइड इफेक्ट ही करती है। जो चीज़ नेचुरल रीति से मिलती है वो जो बनाते हैं, उसमें आग जमीन का अंतर है। तो इसीलिए हमारे पॉजिटिव विचार ही हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करेगा। और जितना आप नेगेटिव व्यर्थ सोचेंगे उतना वो अपसेट हो जाएगा और फिर सारी सिस्टम को बिगाड़ देगा। अभी उसको कैसे बैलेंस करें पीएच को? पहले अल्कलाइन चीजें ज्यादा खानी है। हमारे भगवान ने हमारे शरीर के अंदर ऐसी चीज रखी है जो फ्रूट्स और सैलेड वगैरह कच्चा खाने से ऑटोमेटिक आपकी सारी बॉडी को ग्रीसिंग मिलेगी, सारी सिस्टम अच्छी रीति चलेगी, मेंटेन करेगा, कोई बीमारी होगी ही नहीं। इसीलिए आजकल कच्चा खाने की एक नई थेरेपी निकली है, कई फ्रूट्स खाने की थेरेपी। अकेला फ्रूट्स खाते हैं, कुछ नहीं, कई सिर्फ क्रश करके जूस पी रहे हैं 24 घंटे। इसका कारण यही है। डॉक्टर आपको कहेगा डायबिटीज है, मैंगो नहीं खाओ, केला नहीं खाओ, ये ना खाओ, और ये थेरेपी अनुसार वो सब चीजें खाओ, वो नुकसान नहीं करेगी, मेंटेन करेगी। हाँ, छोड़ना है शुगर। तो ये सारी बातों को हमें इस सेशन से समझना है। और ये चीज आपको दुनिया में कोई नहीं समझाएगा। तो इसीलिए हमारी जो आजकल जो भी भोजन आप लेते हो वैसे भी केमिकल से भरपूर है। कोई भी फर्टिलाइजर बिना केमिकल नहीं है। ऊपर से वो लोग इंजेक्शन करके ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम कर सकते हैं हमारे हाथ में है वो तो करें। और जीवन शैली, वो भी मैं बताऊंगी कैसे साइड इफेक्ट क्या क्या कर रही है। तो वो जीवन शैली बदल दे और हमारी थोड़ी खाने की सिस्टम बदल दे तो भी हम हेल्दी रह सकते हैं। तो जो भोजन एसिडिक है, जैसे कई बार हम मिस्टेक कर रहे हैं, पहले भोजन खा लेते हैं, बाद में सैलेड खाते हैं या बनाना या फ्रूट्स खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा एसिड क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि भोजन जो पकाया हुआ भोजन है उसको 2 घंटा लगेगा पहले जठर से दूसरे जठर में जाने में, और फ्रूट्स को आधा घंटा लगता है। तो
तो जब तक आपका भोजन अंदर नहीं जाएगा तब तक वो एसिड क्रिएट करता रहेगा, फ्रूट सड़ता रहेगा क्योंकि वो ऊपर पड़ा रहेगा 2 घंटे तक। तो अगर खाना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, खाना है तो पहले सैलेड खा लो और फ्रूट खा लो, फिर भोजन खाओ, तो वो जल्दी चला जाएगा, भोजन धीमे से भले जाए। तो ये भी एक बहुत छोटी चीज़ है। तो हमें सुबह में उठकर मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करना है और पीएच को भी। तो सुबह किससे स्टार्ट करनी है? मोबाइल से कभी भी सुबह चालू नहीं करनी है, नेगेटिव विचारों से नहीं करनी है, अच्छे विचारों से, मेडिटेशन से शुरुआत करो। दूसरा, सुबह में उठकर बिना कुल्ला किए आपको पानी पीना है। 1-2 ग्लास से शुरू करो, 1.25 लीटर तक पीना शुरू करो। भले एक साथ नहीं पियो, थोड़ा थोड़ा पीते रहो, लेकिन आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटे में नाश्ता करें उसके पहले पी लेना है। फिर वो क्या करेगा, आपकी सारे पेट की सिस्टम को क्लीन कर देगा, वॉशअप करेगा। पिचकारी मारते क्या होता है, गाड़ी में सब क्लीन होता है ना, वैसे ही ये काम करेगा। और सुबह का सलाइवा, हम क्या करते हैं दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं रही है, और पान वगैरह खाते हो, चूना खाते हो, पिचकारी मारते रहते, सब सलाइवा दूर होता जाता है, फेंक देते हैं, फिर कैंसर ही होएगा, सलाइवा कम होता जाएगा। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। सारी रात जब हम सो जाते हैं तो बहुत अच्छा बैक्टीरिया वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो सुबह में उठ के उसको ब्रश नहीं करना है, डॉक्टर को उल्टा सिखाएगा, पहले ब्रश करो फिर खाओ। और आयुर्वेद कहता है पहले पानी पियो फिर खाना खाओ, कुल्ला भी नहीं करना है। हर एक चीज ऑपोजिट है। आयुर्वेद में मैंने वो भी ट्राई किया, होम्योपैथी का भी चेक किया, कुछ बाकी नहीं रखा है। तो ये दोनों अलग अलग उल्टा है, और इसीलिए आजकल कंफ्यूजन बढ़ता जाता है, फिर जो हो रहा है होने देते हैं, और जब बीमारी आ जाती है तो टू लेट हो जाता है। इसीलिए सुबह में उठते ही पानी पीना है, जितना हो सके साथ में पिएंगे तो बहुत फायदा होगा। तो दूसरा, हो सके तो 12 बजे तक या तो एक टंग, अगर आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हैं तो एक टंग कच्चा या फ्रूट खाओ। और अगर आपको बड़ी बीमारी है तो मैंने डिप डाइट का एक वीडियो रखी है यूट्यूब पर। वो डिप डाइट में ऐसा है 90% कच्चा और फ्रूट है। जितना आप अनाज से बचोगे उस समय उतनी आपकी इम्यून सिस्टम प्रबल होगी, क्योंकि वो पचने में बहुत शक्ति नहीं चाहिए, आपकी आत्मा की शक्ति भी बहुत यूज नहीं होगी, इसीलिए आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो ये हो सके तो 12 बजे तक, नहीं तो 1 तक। हम ऐसा ही करते हैं, सुबह में ममरा एक के साथ चाय पी लेते, क्योंकि मैं तो हेल्दी रहने के लिए कर रही हूँ। और एक टाइम चाहे आफ्टरनून चाहे इवनिंग एक टाइम फ्रूट्स या कच्चा सैलेड, या तो भोजन के पहले सैलेड खा लेती हूँ, बाद में भोजन लेती हूँ। तो एक टाइम भोजन, एक टाइम फ्रूट्स और एक टाइम लाइट नाश्ता। वैसे तो कहते हैं हैवी नाश्ता करो, लेकिन मैं अगर हम सुबह में हैवी करूँ तो शाम को या दोपहर को नहीं कर सकती, इसीलिए बैलेंस करती हूँ। तो ये आपको मदद करेगा पीएच बैलेंस करने में, बीमारियों दूर करने में। अभी बेकिंग सोडा, इस बात को अच्छी रीति समझना, बाद में पूछना नहीं, क्योंकि एक एक आएगा आधा घंटा मुझे बोलना पड़ेगा। ये कैसे लेना है, ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो लेकिन हमारी अज्ञानता है, इसीलिए हम सोते ये खाएंगे तो हमारे हाड़के खराब हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हम लास्ट ईयर जब से रिसर्च किया तब से हम ले रहे हैं। अभी प्रोग्राम होता है तो टाइमिंग थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, और
घर पे होती हूँ तो रेगुलर लेती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी पीएच अभी मुझे चेक करवाना है, मैंने अभी तक चेक करवाया नहीं है। तो ये जो बेकिंग सोडा, अभी बेकिंग सोडा कौन सा, टाटा का मैंने देखा यहाँ इंडिया में, उसमें लिखा है छोटे अक्षर में बेकिंग सोडा, पीछे लिखा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा कोई बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं लेना है। उसको दूसरे कई लोग खाने का सोडा भी बोल रहे हैं, और खाने का सोडा में भी बेकिंग सोडा नहीं लिखा है, लेकिन मैंने देखा सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है, तो वो सोडा लेना है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आधी चमची, छोटी चमची आती है, टी स्पून, टेबल स्पून एक होती है और एक टीस्पून होती है, टी स्पून में आधी चमची लेना है, और एक पौना ग्लास वाटर छोटा रूम टेम्परेचर उस पर डालकर बराबर पार्टिकल्स को हलाना है, फिर बैठ के घुट घुट कर पी जाना है। अभी पीना है खाली पेट, लेकिन सुबह वाला 12 घंटे वाला नहीं, मीन्स के रात को आप खाए और सुबह में तो 10-12 घंटे की गैप हो जाती है ना, और खाली पेट तब आपने भोजन या ब्रेकफास्ट लिया, उसके 2 घंटे के बाद जब पहला जठर खाली हो जाता है, उसको खाली पेट कहा जाता है, उस समय आप ले सकते हैं। जैसे आप 8 बजे नाश्ता किया तो 10 बजे ले सकते हैं। खाने सोडा लेने के बाद 1.5 घंटा कुछ नहीं खाना, उसको रिएक्ट कर देना है। दूसरे टाइम है दोपहर को, भोजन के बाद फिर से 2 घंटे वही स्टोरी, और रात को हम हल्दी वाला दूध पीते हैं, इसलिए रात को हम नहीं लेते हैं, तो 2 टाइम ये इजी होता है, तो ले सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है, वाह है, दर्द है, साइटिका है, कोई भी डायबिटीज है, कोई भी बड़ी बीमारी है, तो 1 चम्मच लेना है, 1 चम्मच 1 ग्लास में, और लेने की विधि सेम। अभी अगर कैंसर है तो सुबह और दोपहर 2 टाइम लेना है, 1-1 चमची। कैंसर के लिए हल्दी भी बहुत अच्छी है, अदरक बहुत अच्छी है, और ये बेकिंग सोडा, बीच में बेकिंग सोडा का आया था, मैंने चेक भी किया, 4-5 साल हो गए कि 1 रुपये में कैंसर मिटाओ। फिर अमेरिका का रिसर्च था एक कॉलेज में, वही चीज़ फिर मैंने चेक किया था रिसर्च, और वही चीज़ हमारे हेल्थ एसोसिएशन वालों ने वायरल की थी। हमने सुना, सब जगह फेंका, फिर थोड़े समय के बाद आया फेक है। ये सब क्यों हो रहा है? कहीं को अच्छा नहीं लगता, बिजनेस कम हो जाता है, तो वो उल्टा वीडियो रख देते हैं, और कई जो फायदा कराने चाहते हैं वो अच्छा वीडियो रखते हैं, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि ये और बिगड़ेगा, इसे तो अच्छा है जो होता है होने दो, फिर एलोपैथी दवा पर हम चढ़ जाते हैं। तो यही है, क्योंकि बड़ा बड़ा पैकेज हो गए हैं बीमारी का, इतना बड़ा बिजनेस है, तो किसी को भी 1 रुपये में अच्छा करने के लिए कोई दवाई नहीं देगा। तो ये वो, और बहुत जगह पे मैंने देखा इससे बहुत फायदा है। तो अदरक, हल्दी और बेकिंग सोडा ये कैंसर के सेल्स को नेचुरली मारता है। तो इसमें जो हम कैंसर होता है तब कीमो लेते हैं, उससे क्या होता है, कैंसर से सेल्स भी मरते हैं और अच्छे सेल्स भी मार डालते हैं, इसीलिए हमारा ब्लड कंप्लीटली खलास हो जाता है, तो हमें फिर से ताकत लाना पड़ता है। बाद में आप दूसरा कीमो ले सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ आपके कैंसर के सेल्स को मारेगी, लेकिन अच्छे सेल्स को उत्तेजित करके बढ़ाएगी। कीमो से ज़्यादा 1000 गुना इसमें पावर है, इसीलिए, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता, ऐसा चीज़ आती है तो हम घबरा जाते हैं, इसीलिए फिर डॉक्टर जो कहते हैं वो करना शुरू कर देते हैं।
तो ये जो है हमें पूरा विश्वास से करना है। उसके साथ कोई भी बीमारी है, उसके साथ सोचने की विधि है। इससे आपका कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर भी क्लीन होगा, तो वो मूल से खत्म होगा। वरना उठला, जैसे कहते हैं ना, हर एक बीमारी दोबारा हो रही है, क्योंकि सूक्ष्म से हम खत्म नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमें सोचना आ जाए, उस प्रकार आगे आएगा कि कैसे वो जो सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार हमें जो बीमारी खत्म करनी है, उसके सोचना है। उस चक्र को भी अगर हम एनर्जी भेजना शुरू करें तो हमारे मूड से वो खत्म हो जाएगी। साइंस कहती है जहाँ हमारी मन बुद्धि एकाग्र होती है और हम जो भी सोचते हैं, चाहे वो स्थूल चीजें हैं, चाहे हमारे अंदर की बीमारी है, वो सब खत्म होती है। स्थूल चीजें नजदीक आती है। अगर हम मन बुद्धि से एनर्जी को एकाग्र करें उस चक्र पर, तो वो चक्र साफ होना शुरू होता है। वो मैंने साइंटिफिक रीति से कल समझाया था कि कैसे हमारा ब्रेन निष्क्रिय होता है और कैसे चक्र को साफ करता है। तो ये हमें बेकिंग सोडा का समझकर लेना, आप चाहो तो ले सकते हैं। देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पहले से कहती हूँ, ना तो मैं साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मेरे इंटरेस्ट अनुसार बहुत कुछ पढ़कर समझकर सभी चीज़ों से जुड़कर उसको मंथन करके तैयार किया। और ये चीज़ ऐसी है, ड्राइविंग जैसी नहीं है कि चलो किसी की गाड़ी में बैठकर हम सीख ले। ये तो जब बीमार होए तब पता चले। तो मेरे पास जो ग्रुप है, उस ग्रुप में किसी को कोई बीमारी है तो मैं कहती हूँ ये ट्राई करो, और वो ट्राई करे, अनुभव लिखे कि मुझे ये अच्छा हो गया, तो मेरे लिस्ट में लगा देती हूँ कि भाई ये काम का है और मेरे को भी ये मेरी अनुभव हुआ है। तो उस हिसाब से ये मैंने शुरू किया। इसीलिए हर एक की बॉडी अलग अलग है, तो हमें अपने आप को चेक करना है क्या आपको सूट होता है। हाँ, पहले पहले कभी आप लेंगे तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन डरना नहीं है। पूरा विश्वास से, दृढ़ता से लो। जब तक वो आपको दूसरी साइड इफेक्ट कोई दिखाई ना दे, तब तक रिएक्ट होगा तो थोड़ा फिर अलग तो होगा, लेकिन वो डैमेज नहीं करेगा। तो आप इस बातों को अच्छी रीति समझकर अगर लेंगे तो जरूर फायदा होगा। दूसरा, पीएच टेस्ट जरूर करवाना। अगर आप चाहो तो आयुर्वेद डॉक्टर या होम्योपैथी डॉक्टर को की सलाह ले सकते। अगर वो आपके नजदीक के है तो वो सलाह देगा, नहीं तो नहीं देगा। हाँ, मैंने एक डॉक्टर को पूछा, हमारे ग्रुप में ही है, वो होम्योपैथी डॉक्टर है। जब मुझे ये कैंसर का बायोप्सी करवाना था तो मैंने उसको ये रिसर्च किया, तो बेकिंग सोडा का पूछा तो बोले कि हाँ ले सकते हैं, लेकिन पीएच चेक करवाना, बढ़ना भी नहीं चाहिए। तो मैंने ये लेना शुरू किया और मुझे ये जो जिसके लिए मैंने लिया था वो अच्छा हो गया, टेस्ट भी करवाना नहीं पड़ा। वो मैं डिटेल बाद में बताती हूँ अगर टाइम होगा तो, क्योंकि 3 दिन का जो है। थोड़ा डेली लेना चाहिए। हाँ, कोई भी चीज़, चाहे घर के मसाले हैं, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट ऐसी है, 3 महीना लो, थोड़े दिन छोड़ दो, 15 दिन छोड़ दो। क्योंकि मैं तो बहुत सारी चीज़ें लेती हूँ, तो कभी ये छोड़ के ये शुरू कर देती हूँ, ये छोड़ के ये शुरू कर देती हूँ। अभी आगे मैं बताऊँगी क्या क्या हम रोज ले सकते हैं। तो 3 महीने आप लेना फिर छोड़, क्योंकि हमारे सेल्स यूज टू हो जाते हैं। जैसे दवाइयाँ है, आप बीपी की पहले छोटी कैपेसिटी की देंगे, वो यूज टू हो जाती है, तो फिर आपको बढ़ाएंगे परसेंटेज। डायबिटीज का ऐसा है, तो क्यों? क्योंकि सेल्स यूज टू हो गए, उससे बीमारी गई नहीं, सेल्स यूज टू हो गए। तो यहाँ भी ऐसा है कि हम अगर रोज ले तो सेल्स यूज टू हो जाते हैं। इसीलिए हमें 3 महीने के बाद कोई भी रेमेडीज हो, उसको थोड़ा 1 वीक 2 वीक छोड़ देना है और फिर से शुरू करना है। नहीं, पहले ही कर दो ना, क्योंकि पीएच में क्या है कि कोई ना कोई हमारे अंदर बीमारी तो चलती है।
और स्वस्थ रहने की जीवन शैली ही ऐसी हो गई है, तो हमें पता नहीं है कि कहाँ कुछ बीमारी पड़ रही है। तो 5-6 महीने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं कि भाई पीएच घर पे भी आप गूगल करके मंगवा सकते हैं। पीएच टेस्ट करने के लिए स्ट्राइप्स आती है और वो टेस्ट करने की होती है, वो यूरिन में या सलाइवा में सुबह में डालना है। रफली आइडिया आ जाता है कलर कि बहुत ऑरेंज की साइड नहीं है या ब्लू में नहीं है, तटस्थ है। अगर आपको लगे कि ये बहुत ऑरेंज है तो टेस्ट करवा सकते हैं, या अगर आपको लगे बहुत डार्क ब्लू हो गया है तो टेस्ट करवा सकते हैं। अगर बीच में है या नॉर्मल है तो कराने की ज़रूरत नहीं है। और हो सके तो 6 महीने साल बाद आपको ऐसा लगे कि चलो करवा लूँ तो करवा सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए भी अच्छा है और बीमारियों से मुक्त होने के लिए भी अच्छा है, इसीलिए ये हमें लेना। अभी दूसरी एक चीज़, आप जब ये बेकिंग सोडा लेंगे तो आपका बीपी का शायद हाई हो जा सकता है, अंदर कोलेस्ट्रॉल है, जो भी चीज़ें बगड़ी है, ब्लॉकेजेस है, आपने टेस्ट नहीं करवाया है, आपको पता नहीं है, तो ये सोडियम है ना, सॉल्ट जैसा, इसीलिए बीपी बढ़ सकता है। अभी उसकी दवा है, ये तो आप रोज ले हो ना, तो कभी ये कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने यूज़ किया है अर्जुन की छाल, आयुर्वेद का है वो। अर्जुन की छाल में 2 प्रकार की, मैंने पाउडर अभी मुझे पता चला, मुझे पहले पता नहीं था, तो वो रफ ग्राइंडेड पीसीस जैसा होता है, वो रामदेव जी के यहाँ भी मिलता है और कोई भी आयुर्वेद में मिलता होगा, और आजकल तो कई सुपरमार्केट में भी रख रहे हैं। तो अर्जुन की छाल जो रफ ग्राइंडेड है उसको क्या करना है, 3-4 घंटा पहले उसको 1 चम्मच छोटी लो और 2 ग्लास या 2.5 ग्लास पानी में भिगो दो, और फिर 4-5 घंटे के बाद उसको उबालो। 1/3 पानी हो जाए और उबालते समय आप जिंजर भी डाल सकते हैं, अदरक, वो भी बहुत फायदा करते हैं, मैं डालती हूँ। तो इसमें फिर उबाल के उसको छान लेना है और फिर उस पर गुड़ डालो तो थोड़ा टेस्ट अच्छा है। आप चाहो तो थोड़ा दूध भी डाल सकते हैं तो चाय जैसा ही लगेगा, या तो वो आप खाली पेट लेना है उसको, भोजन के बाद नहीं, सुबह में उठकर कंप्लीटली खाली पेट, तो बहुत फायदा होगा। बाद में अगर दूसरी कोई चीज़ ले रहे हैं तो 10 बजे भी ले सकते हैं, खाने के बाद 2 घंटे के बाद भी, लेकिन इस चीज़ को सुबह में भी ले सकते हैं। इससे बीपी भी कंट्रोल में रहेगा, डायबिटीज़ भी आपका कंट्रोल में रहेगा, जिनके क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम तो इससे ही है, ब्लॉकेज से। कोलेस्ट्रॉल बैलेंस हो जाएगा, सब बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, तो भी हम बीमारियों से बच सकते हैं। ये भी हम 6 महीना ले सकते हैं, चेक करो। कहते हैं कि किसी को ऑपरेशन हार्ट का किया है तो भी वो भी ले सकते हैं, जिससे दोबारा ना हो, ब्लॉकेजेस सब खोल देगा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, तो इससे आप हेल्दी बन जाएंगे। दूसरा अभी एक थेरेपी निकली है, वो वोल्टेज थेरेपी निकली है। अंदर भी बॉईल कर सकते हैं, ऊपर से भी डाल सकते हैं, क्या इसमें कोई, दूध डालेंगे तो ऊपर से ही डालना है, क्योंकि दूध को कभी कभी वो बिगा देता है, चिपकते हो जाए, फंस जाता है। अर्जुन की छाल, कमरक आता है ना, कमरक, वो फ्रूट कमरक, वो खाचा खाचा वाले, बस उसका झाड़ की छाल है ये, मैंने गूगल करके चेक किया तो पता चला। तो ये कमरक, कमरक बोले, पेला नहीं है, खाता पीता होता है, हाँ, वो लंबा लंबा और पीसीस जैसा बनता है, वही उसकी ही छाल है। और पाउडर भी है, तो पाउडर को डुबोने की या कुछ जरूर, बॉईल करो पानी और अंदर पाउडर डाल दो, आधी चमची गुड़ डाल दो और पी लो, दूसरा हो तो थोड़ा दूध डाल दो। और वहाँ आप पूछ भी सकते हैं, वो लोग तो बताते हैं कि कैसे लेना है, तो वो बताएंगे कि कैसे लेना है। ठीक है, तो मैंने किया है वैसे, अभी मैं पाउडर चालू करने वाली हूँ, पाउडर इजी है।
टेस्ट पता नहीं लेकिन इजी है। तो हाँ हाँ, सोडा अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बीपी है तो भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो भी ले सकते हैं, जिससे ब्लॉकेज वो तो होना ही है ब्लॉकेज इसको। तो ये हम कोई भी 3-6 महीना लेना है, फिर टेस्ट करवा लेना है, बराबर। तो अभी ये सब बातें हुई, तो हमारे भोजन में 80 to 90% क्षारीय अल्कलाइन होना चाहिए भोजन, और उसके लिए ही अगर हम इतना वो बैलेंस नहीं कर सकते, इसीलिए कच्चा वगैरह खाओ, तो एक टाइम खा लो, उपवास करते हैं ना वैसा ही करो, एक टाइम भोजन लो, एक टाइम फ्रूट्स ले लो। दूसरा, 0 वोल्टेज थेरेपी निकली है, उसमें क्या है कि ये जो नेचुरल जमीन है उसमें जो माटी या ग्रास है उसमें आपको 1 घंटा बैठना है, और उस बीमारी के लिए अच्छे विचार चलाना है, तो मेटाबॉलिज्म और पीएच दोनों बैलेंस होगा, 0 वोल्टेज बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बैलेंस होकर न्यूट्रॉन की क्रिएशन होगी। तो इससे भी अगर हम जो 0 वोल्टेज करते जाएंगे तो उससे भी हमें फायदा हो सकता है। मैंने नहीं किया, टाइम ही नहीं है बाहर बैठने का, और यहाँ जमीन वैसे भी बाहर कहाँ बैठे, हाँ चाले का तो वैसे बैठो, ऐसा नहीं है चलो ही जमीन में इसीलिए चलते हैं, लेकिन विचार नेगेटिव है इसलिए फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। 0 वोल्टेज बनाकर बैलेंस करना है, तो बैठ जाओ एक जगह पे, कुर्सी लेके, घर में ग्रास है या जमीन है, मिट्टी है, इसमें नहीं काम आएगा, फ्लोर में जमीन चाहिए, मिट्टी चाहिए या ग्रास चाहिए। और फिर जो बीमारी है वो मैं आगे बताती हूँ, उसका पॉजिटिव सोचकर चक्र को चार्ज करो, तो दोनों बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। हाँ हाँ આવે છે કે ડોક્ટર બી સ્વરૂપની करो છો તમે। हाँ, अभी दूसरा मैं एक बताती हूँ, एक डॉक्टर बी स्वरूप है, वो डॉक्टर बी स्वरूप ने बहुत रिसर्च किया, खुद डॉक्टर है। आपने राजीव दीक्षित का नाम सुना होगा, मैंने बहुत वीडियो राजीव दीक्षित की भी रखी है जो मुझे पसंद आई, समझ में आई, और मैंने उसमें से भी बहुत सारी बनाई है वीडियो, और फायदा बहुतों को हुआ है। वैसा ही ये डॉक्टर बी स्वरूप आया है। अभी वो क्या कर रहा है, खुद डॉक्टर है इसीलिए वो रिसर्च कर रहा है। एलोपैथी दवा के बिल्कुल विरोध है। उसकी यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट वीडियो ब्लॉग करवा दी, नो टिकटॉक पर, नो फेसबुक पर, सब जगह पे ऊपर वालों ने बंद करवा दी, और उसके ऊपर बहुत वारंट है, FRI लगाई दी है, फिर भी वो करता ही रहता है। उसने अभी हॉस्पिटल भी उसकी है जिसमें किडनी फेलर भी अच्छे हो जाते हैं, कैंसर 4 स्टेज भी अच्छा किया करते हैं। वो लोग की सब अनुभव हम सुनते हैं, और वो बताता है कि एक वो क्या करता है, वो भी बताता है, गुरुत्वाकर्षण की भी करता है, ये 0 वोल्टेज करता है, और एक तीसरा है, एक त्रिकोण बताता है, और वो इससे वो बोलते हैं कि 15 दिन में आपको अच्छा कर देता है। हाँ, हॉस्पिटल के चार्जेस है, मैंने सुना, लेकिन हमारे ग्रुप में कईयों को फायदा हुआ है। कई चीज़ वो व्हाट्सएप पर आपको जवाब दे देता है, लेकिन कई चीज़ आपको कहेगा कि नहीं अभी ये चीज़ को आपको ये थेरेपी करनी पड़ेगी, और कई बहुत डिसेबल है तो थोड़ा समय लगता है लेकिन अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि ब्लड चेंज करना, वो बीमारी पे होती है ना, फिर रोज किडनी की बीमारी के कारण भी होता है, तो ये सब वो अच्छा करता है। वो पानी इतने सब रखता है 40 डिग्री पर, और उससे गुरुत्वाकर्षण बैलेंस करता है, बहुत कुछ कर रहा है। तो उसको भी आप गूगल कर चेक कर सकते हैं। यूट्यूब ऊपर भी उसके वीडियो है, तो उसमें नंबर आता है, और गूगल में भी। आपको कोई भी बीमारी हो ना, बीमारी को नाम लिखो यूट्यूब ऊपर और लिखो घरेलू उपाय, तो आ जाएंगे। और फिर भले उसके साथ विरोधी वीडियो है, उसको नहीं सुनना है। साइड इफेक्ट का बुरा होता वीडियो रखा है, वो नहीं सुनना है। मसाले वाले जो वीडियो है
आप 2-3 सुनोगे, आपको जो घर में जो चीज़ अवेलेबल है ट्राई करके देखना है। ऐसा ही हमने ट्राई किया है। तो वो मसाले मैंने कहा ना कभी भी साइड इफेक्ट नहीं करती, तो वो कैसे इसमें 2-3 वीडियो ऐसे हैं जो स्वामी जी एक दो है, ये राजीव दीक्षित की है, डॉक्टर बी स्वरूप की है। वो वीडियो में बहुत इजीली और अच्छी रीति आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगी। तो ये हमें बेकिंग सोडा और कच्चे खाने की चीज़ें जो है वो बैलेंस करता है। अर्जुन की छाल कोलेस्ट्रॉल, बीपी, इवन डायबिटीज़ को भी मेरा बॉर्डर पर आ गया था, लेकिन डायबिटीज़ हुआ नहीं क्योंकि मैंने अर्जुन की छाल ली। बीपी भी नॉर्मल हो गया, डायबिटीज़ भी उस समय नॉर्मल। फिर मैंने बेकिंग सोडा लेना शुरू किया, फिर से वो आ गया था। थोड़े समय फिर से मुझे ऐसा करना पड़ा अर्जुन की छाल, फिर अभी नॉर्मल हो गया। तो ये सोडियम इसीलिए पता चला कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो कभी कभी हो सकता है। अभी हम खाने पीने सोने की विधि और छोटी छोटी एक्सरसाइज बताते हैं। ये जो एक्सरसाइज